आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को कई तरीके से पढ़ाया जाता है। आज हम डिस्टिलेशन को सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे जो टेक्निकल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि कोई भी इंटरव्यू देते हैं या कोई टेस्ट देते हैं या कोई टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी डिस्टिलेशन के क्वेश्चन हैं वो बहुत बेसिक आते हैं, इसीलिए आज हम बेसिक पढ़ाएंगे डिस्टिलेशन। ठीक है। डिस्टिलेशन का हिंदी अर्थ होता है आशवन। डिस्टिलेशन को बेसिकली देखें तो कोई दो कंपोनेंट है हमारे। दो कंपोनेंट को किसी बाइनरी मिक्सर के द्वारा या किसी हीटिंग के द्वारा, हीटिंग सोर्स के द्वारा उनका रिएक्शन मतलब पूरी हो जाए, तो उसी चीज़ को हम बेसिकली नाम देते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। डिस्टिलेशन का इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन। क्या होता है डिस्टिलेशन? कोई भी दो बाइनरी मिक्सचर यानी डिस्टिलेशन वह यूनिट ऑपरेशन है जिसमें किसी भी दो बाइनरी मिक्सर का सेपरेशन थर्मल एनर्जी के द्वारा बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर किया जाता है। यानी कोई भी दो कंपोनेंट हैं हमारे, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक कंपोनेंट का कोई अलग होगा, 30 होगा या 50 होगा, बी कंपोनेंट का 80 होगा, तो उनका जो हम सेपरेशन करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम डिस्टिलेशन। किन्हीं दो बाइनरी मिक्सर का सेपरेशन थर्मल एनर्जी के द्वारा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के टाइप डिस्टिलेशन मैनी टाइप के होते हैं डिस्टिलेशन। जैसे कि एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल या बैच डिस्टिलेशन। ठीक है। और तुम्हारा दूसरा हो गया फ्लैश डिस्टिलेशन। ठीक है। तीसरा हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन। ठीक है। एक होता है तुम्हारा वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कई प्रकार के होते हैं। एक हो गया तुम्हारा एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, और तुम्हारा और भी हो गए, यानी फ्लैश हो गया, सिंपल, फ्रैक्शनेशन, वैक्यूम, एजियोट्रोपिक। एक स्टीम डिस्टिलेशन होता है। ठीक है। डिस्टिलेशन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके प्रकार यानी डिस्टिलेशन के बारे में, गहराई से बात करेंगे अलग अलग डिस्टिलेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम बैच डिस्टिलेशन की। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन की। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है? जैसे कि नाम से पता चला, सिंपल डिस्टिलेशन यानी कि कोई भी दो बाइनरी मिक्सचर हैं, उनका हम सेपरेशन करते हैं, तो वो सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा करें तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस यानी कि दोनों बॉइलिंग पॉइंट, दोनों कंपोनेंट जैसे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हमारे, वो 30 डिग्री यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से एबव होना चाहिए, यानी ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा उनका सेपरेशन करते हैं। और इनका जो सेपरेशन होता है वो सिंपली स्टीम के द्वारा किया जाता है। स्टीम के द्वारा सेपरेशन किया जाता है उनका। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिंपल डिस्टिलेशन। यानी कि अब हम परिभाषा बताएं तो होगा किसी दो बाइनरी मिक्सर का सेपरेशन उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर किया जाता है और स्टीम के द्वारा किया जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। बहुत ही बेसिक परिभाषा है, इसी को समझते हैं ऐसे ही। अगला है फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन। ठीक है। फ्लैश डिस्टिलेशन के बारे में बात करें तो फ्लैश डिस्टिलेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्लैश यानी कि कोई भी चीज़ है उसका फ्लैश करना। ठीक है। फ्लैश करेंगे मतलब उसके प्रेशर के आधार पर। इसका जो हम डिस्टिलेशन करते हैं वो प्रेशर के आधार पर करते हैं, यानी कि प्रेशर हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो प्रेशर कम होता है, हमें पता है। अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है किसी चीज़ का तो उसका हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो प्रेशर डाउन होगा। ठीक है। इसी से इसका डिस्टिलेशन होता है। तो इसमें एक अलग से वॉल्व लगा रहा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। ठीक है।
यानी कि PRV वॉल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें हम प्रेशर के द्वारा डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि हम बाइनरी मिक्सर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अचानक हम सेंड करते हैं, यानी कि अचानक हम उसका प्रेशर इंक्रीज हम डिक्रीज कर देते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो इस प्रकार से इसका डिस्टिलेशन हो जाता है। इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो डिस्टिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसी बात करते हैं। अगली बात है फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन सिंपली देखें तो फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन को हम, यानी कोई भी दो कंपोनेंट हैं उनका हम जब सेपरेशन करते हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका जो अंतर होगा वो 30 डिग्री से ब्लो होगा, यानी 30 डिग्री से कम होगा। तो इसकी हम परिभाषा बनाएं तो वह दो बाइनरी मिक्सर जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री से कम होता है उनका सेपरेशन फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम परिभाषा की बात करें, विस्तार से आगे बताएंगे, अलग अलग इनको सभी को डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, अगली बात करें हम वैक्यूम डिस्टिलेशन की। अब बात करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन की। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन जैसे कि नाम से पता चलता है वैक्यूम यानी कि निर्वात। हमें पता है पृथ्वी पर बेसिक वो यानी वायुमंडल का जो प्रेशर होता है वो 1 atm प्रेशर होता है, सभी में 1 atm प्रेशर होता है। जहाँ जितनी वस्तु है सभी में 1 atm प्रेशर लगा होता है पहले से ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसमें कुछ ऐसा करेंगे उसमें निर्वात उपस्थित हो जाए, मतलब उसका जो प्रेशर है वो 1 atm से कम हो जाए। तो 1 atm से कम हो जाएगा तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो बॉइलिंग पॉइंट ए का होगा वो वेपर में ऊपर निकल जाएगा और जो कंपोनेंट बी होगा वो बॉटम में नीचे आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होगी, यानी ऐसा डिस्टिलेशन जिसका यूज बॉइलिंग पॉइंट के हाई प्रेशर पर किया जाता है, यानी कि मटेरियल, यानी हमारा जो मटेरियल होगा वो सेंसिबल होगा, उसमें जो वैक्यूम क्रिएट होंगे तो प्रेशर हमारा इसमें अधिक हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले ऐसे ही देखते हैं, अगले वीडियो में इसका सविस्तार वर्णन होगा। तो अगली बात करते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन की। बात करते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन की। तो स्टीम डिस्टिलेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टीम, यानी कि स्टीम के द्वारा डिस्टिलेशन। स्टीम के द्वारा डिस्टिलेशन तो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन में भी होता है, लेकिन इसमें जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो एक तो होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। एक तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल यानी अघुलनशील कंपोनेंट होता है। तो उनका हम सेपरेशन करते हैं स्टीम के द्वारा, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि किसी हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के से स्टीम के द्वारा सेपरेट करना ही स्टीम डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन की। हाँ, अब आया एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। इसमें क्या करते हैं हम, जो कंपोनेंट होता है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग सेम ही होता है, यानी ए और बी का सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा बनाएंगे, जब किसी बाइनरी मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है तो वहाँ एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ए प्लस बी कोई कंपोनेंट है, इसको हम कॉलम में भेजें तो इसमें एक अदर कंपोनेंट और मिलाएंगे सी, यानी कि ये अदर कंपोनेंट इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनको एक में मिक्स होके अलग अलग कर देगा। मिक्स हो जाएगा तो उसमें जो एक कंपोनेंट होगा उसके साथ मिक्स होकर ये एक अलग बना लेगा और दूसरा तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हीट एक्सचेंज के द्वारा दोबारा इसको रिसाइकिल कर देते हैं, ये एक कंपोनेंट हमारा दोबारा वापस आता रहता है। तो ठीक है, तो इसकी परिभाषा बनाएंगे, जब किसी मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है तो उसमें एक अलग कंपोनेंट मिलाकर उनका सेपरेशन करना ही एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके विस्तार से, अलग अलग सभी का डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।